वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज आप लोग देख रहे होंगे तीनों, आज मैंने ड्रेसिंग कैसी की हुई है। मुझे भी मॉडलिंग आजकल शौक उठा है। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा ओए नमूने इधर आना। कह रहे नमूना किसको कहा है? मैं कहा तू मॉडल है ना, मॉडल का मतलब ही नमूना होता है। तो बुरा मान गया। मॉडलिंग जो है वो एक अलग शोभा है, और उसमें एक शोभा है कैट वॉक, जो चल के ये लोग आती हैं। पतली दुबली नाजुक सी, उस पे उनका स्टाइल चलने का कैट वॉक, मेरे जैसा चले तो लगेगा दुम्बा वॉक। वो किस तरह आती हैं चल के। एक ही जगह आके देख रही होती हैं एक बंदे को यूं करके, और जो बंदे को देख रही होती है वो बेचारा परेशान हो जाता है, यार मुझे क्यों देख रही है, ये काम मैं करवा रहा हूं क्या। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये पाउट का क्या चक्कर है। ये मॉडल जितनी भी है ना मुंह बनाती है। एक बंदा आया, मैंने कहा हो भाऊ बड़ा पाउट मुंह बनाया हुआ है तूने यार, अपना मॉडल है क्या? कह रहा भाई मैं मॉडल नहीं हूं, मैं तो बीमार हूं अंदर से। आज मेरी को होस्ट बिस्मा नजर नहीं आ रही, काफी लेट हो गई, अल्लाह खैर करे। सर, आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। माशा, क्या शादी कर रही हो क्या? ये इनसे मिले, ये है मेरे दोस्त और ये मॉडलिंग सीखना चाहते हैं। अच्छा, मॉडल बनना चाह रहे हैं? जी जी, मॉडल। माशाल्लाह। कौन सा मॉडल है आप? 86 का। एक काम करते हैं, मॉडलिंग के कुछ असूल होते हैं। मॉडलिंग मॉडल ऐसे नहीं बन जाता आदमी अचानक, चलना पड़ता है। किस तरह चलना है? कैट वॉक। कैट वॉक। अब हमारे जैसे आदमी चलेंगे तो गेंडा वॉक होगी ना वो। हाँ। तो आप पहले उसको चलना सिखाएं। मैं बता देती हूँ। मैं बैठ के देखता हूँ, पहले आप चल के दिखा दें, फिर ये चल के दिखा दें, फिर आप दोनों चलें, फिर मैं चलूंगा, देखना तुम लोग। ठीक है। तो अब्दुल्ला तुम मुझे गौर से देखो, ठीक है, और समझो मैं किस तरह जा रही हूँ और क्या पोज कर रही हूँ, वही करना तुम्हें। ठीक है। चल म्यूजिक। देखा, हाउ सिंपल इज दैट। सर इजाजत है? बेटा वो दरवाजा चले जाओ। रैंप वॉक करता हूँ। रैंप वॉक। वाह बिस्मा, आपने किया, इसने भी किया। अब आप दोनों मिलकर जोड़ी में करें तो मुझे पता चले जोड़ी कैसी है। बकरीद भी आने वाली है यार। वेरी गुड। अब मैं भी आ रहा हूँ। हैं? तो ये सर, तो आप लोग तो माशाल्लाह वो बड़े वाले टेंट के जानवर लगे हो। मैं वो जानवर हूँ जो बिकता नहीं है, आखिर में ट्रक में जा रहा होता वापस सिंध। आए करते कैट वॉक, बीच में मैं आता हूँ। बीच में सर आप प्लीज करके दिखाएं। हाँ। अब कल मैं तुम्हें एक कार्ड दूंगा मेरे दोस्त के, वहां चले जाना। तुम्हें इंशाल्लाह मॉडलिंग के लिए वो कमर्शियल में रख लेंगे ना सर? हाँ जी ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। जा मेरा बच्चा जा। मुझे कहा था मॉडलिंग में बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। करो 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 सियाने। थैंक यू बिस्मा। थैंक यू बेटा। सर देख लीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपको पता है आज हमारे गेस्ट कौन आ रहे हैं? मुझे क्या पता। मैं बताती हूँ आपको। एक तो हमारी गेस्ट इतनी खूबसूरत आ रही हैं आज, जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही वो आदत की अच्छी हैं, और माशाल्लाह से हमारे प्ले टीवी पे उनका शो भी चल रहा है स्टाइल इन यू के नाम से। अच्छा जी, नाजिया की बात कर रही हैं हाँ, आप। समझ गए आप जी। अब आप भी सुन लें, आप भी एक खूबसूरत लड़की हैं, तो आपको भी हम मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं मेल में, वो भी हसीन तरीन खूबसूरत इंसान है, दिल का भी राजा है, और इतना अच्छा फनकार है। पड़ोसी मुल्क में जब हमारे साथ गया तो एक शो आता था कॉमेडी सर्कस, वो उसने विन किया। बहुत काम किया हमारे साथ, बड़ा नाम है, लेकिन उसकी कॉमेडी जो है वो जरा समझने वाली है, क्योंकि वो करता है जरा दूसरे टाइप की बातें।
तो बड़ी जल्दी उसको पिक करना आसान नहीं है, थोड़ी देर बाद समझ में आता है तो बंदा लाफ्टर देता कि ये बंदा ये कह रहा था। तो आज हमारे दोनों मेहमान हैं, हमारे शो में आए, हमें इज्जत दी, तो हम बुलाते हैं आपकी ढेर सारी तालियों में नाजिया मलिक, काशिफ खान। आप तशरीफ रखें काशिफ भाई, हम भी बैठते हैं क्योंकि खड़े खड़े मैं बहुत थक गया हूँ। सबसे पहले आपको खुशामदीद जी, कैसा लगा आपको आज हम हमारे शो में आप आई? बहुत अच्छा लगा मुझे आपके शो में आते हुए, और आप मेरे शो में आते हैं, मैं आपके शो में आती हूँ, यकीनन अच्छा खूबसूरत लगता है, ज़बरदस्त लगता है, और साथ में बिस्वा के शो में भी। काशिफ आप बताएं आपको कैसे लग रहा है आज हमारे शो में आके? अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इनकी शो में आते हैं या आपकी शो में आती हैं, ये लोग आपस में खेल रहे हैं या मैं एक अजनबी हूँ यहाँ पर? हमारे प्ले टीवी का एक शो है स्टाइल एंड यू, उनकी होस्ट हैं, उनके शो में भी हम गए थे तो वो हमारे यहाँ आई हैं। अब हम सब मिलके काशिफ तेरे यहाँ आएंगे, ये देखिए दोस्तों के ऐसा ही होता है ना, यही होता है ना। बस अब तू तैयारी कर ले, इंशाल्लाह हम तेरे यहाँ आ रहे हैं अनाज खत्म करने के लिए। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि बिस्मा ने मुझसे सवाल किया था तो तैयारी आप रखें। अब मुझे ये बताएं कि जिंदगी में कभी वाह, किसी से प्यार किया? ओह, अच्छा देखिए, प्यार एक ऐसा अमल है जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी भी दौर किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। कितनी दफा प्यार हुआ? बार बार, लगातार, बेशुमार, लातादाद, बेइंतहा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे एक दफा मैं आवाज देती हूँ। बेगम कहाँ है? इनकी बेगम। इनकी बेगम को आवाज दी। असल में चक्कर ये, आपकी शो की जो टाइमिंग है उस वक्त महवे इस्तराहत होती हैं वो। मैंने आपसे कहा था ना, इसकी बातें कुछ इसी तरह की होती हैं। इसे घर जाके समझेंगे, हाँ, घर जाके समझिए, यहाँ पे भी समझ और में घर आती है। जाके फिर हंसेंगे भी। नहीं, ये रिपीट टेलीकास्ट में समझ में आती है। ठीक है, वो उसको देख, फिर जवाब कब देंगे? काशिफ, आप इंडिया गए, जी जी। आपने इंडिया में बड़ा नाम कमाया। कॉमेडी सर्कस में मेरे बाद अगर किसी ने विन किया तो वो काशिफ खान थे। बड़े शो किया आपने वहां पे। कैसा लगता है आपको वहां का काम और यहाँ का काम में कितना फर्क महसूस करते हैं आप? अच्छा देखिए, बात प्रोफेशनलिज्म की अगर होगी तो वहाँ प्रॉपर काम होता है, जुगाड़ नहीं होती काम में। कितना अदब से प्यार से बातें करता है यार, लग रहा है खुदाई कसम, लग रहा है चंदा फितरा लेने आया। अच्छा लाला, बेचारे हमारे जो है गेस्ट आए हैं आज और उनको आपने अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है खाने पीने के हाँ, लिए। खाने के अच्छा, लिए क्या मैं है? एक सवाल कहना चाहता हूँ। बिस्मा ने मुझे 2 बार बेचारा कहा। 2 बार बेचारा कहा तो बे हटा दे, चारा लेके आए हैं। असल में मैं तो 4 आप पे यकीन रखता हूँ, लेकिन आप चारा समझ। देखें आप इसकी नहीं, बातें। सिर्फ आपको नहीं कहा, मुझको भी गेस्ट बेचारे कहा। ओए ओए, चारा नहीं कहा। बेचारे इन्होंने सुन कुछ रहे हैं, मतलब वहां से टेलीकास्ट कुछ हो रहा है, सुन कुछ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है नाजिया, आप और आप आई हैं, तो ये मुझे बताएं कि आप हमारे शो में क्या पीना, क्या पसंद करेंगी, खाना क्या पसंद करेंगी? और नाज़ी और काशिफ में एक बात बता दूं, ये एक ही दफा सिर्फ खाने पीने के लिए पूछते हैं। इसके बाद मैं नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे खुद भी आवाज लगानी होती। चाय दे दो, जो आपका दिल करे। राजा खिड़की में आ जा। शुरू करता हूँ अमेरिका के नाम से, जो सबको डॉलर देने वाला है। दुआ भी ऐसी मांगी है जिसपे बंदा आमीन कह नहीं सकता। क्यों लाला भाई? अमेरिका से क्यों मांगे भाई डॉलर? वही दे रहा है सबको। अरे वाह, देखे लाला भाई, आज तो तुम मैचिंग करके आ गए मेरे साथ। मैं नहीं करके आ गया, मैंने लट्ठा खरीदा था लाइट हाउस से, उसका बचा हुआ कपड़ा है, इसने यूज किया है। लेकिन फैसल मैंने देखा है, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। क्या बात कर रही हो यार, तुम्हारा ख्याल नहीं? कभी मोटरसाइकिल पर निकलो, दुपट्टा लटका के, तुम्हें पता चलेगा कितना ख्याल करते हैं कराची के लड़के। मेहमान आए, उनसे खाने का ऑर्डर लो, उनको क्या क्या खाना है और पैसे भी याद ही से ले लेने। जी जी। अरे काशिफ भाई यार, इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आप टेस्ट मैच खेलते थे ना पाकिस्तान की टीम में, जबरदस्त। लव यू यार, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। आप फैन है? आपका कैपेसिटर कहाँ लगा भाई? आवाज आ रही है खाला की। सीधा काला आ गई।
अरे वाह, आई बजाना। रशीदा खाला, आपके लिए सरप्राइज। क्या? अरे लाला भाई ने ये गुब्बारे रखे हुए, कहा है जो भी 10 गुब्बारे फाड़ेगा बिना हाथ लगाए उसको पूरे ₹1,00,000 मिलेंगे इस शो में। आ जाओ। मैं नहीं फाड़ सकती, अब इतनी हिम्मत नहीं इस उम्र में है। ये ना बोलो, अब नहीं फाड़ सकती। अब नहीं फाड़ सकती। आई लाला, एक बात बताओ, इस दफा मेहमान के दोनों फीमेल बुलवा लिए क्या? काशिफ खान, विनर ऑफ इंडिया कॉमेडी सर्कस। सर्कस भी करता था। लकी रानी, लकी रानी। लकी ईरानी नहीं, क्या हो गया तुम्हारे को? तुम्हें बादाम के नाम ही याद होते हैं? इससे काशिफ जरा आप, ये खाला रशीदा हमारे पड़ोस में रहती हैं। अच्छा, इनसे पूछना था, ये इन्होंने गुब्बारों की बात की, मैंने कहा गुब्बारा अच्छा होता है या दोबारा? अगर फटे नहीं तो दोबारा। रशीदा खाला, आपके साथ बराबर में खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई है। 1947 की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मैं ऐसी ही थी पहले। मेरी नाक बिल्कुल ऐसी थी, मैं बाजरा खाती थी। रशीदा खाला, कौन से टाइम की बात है? कितने सन पुरानी? इंग्लिश में बोला ना, वंस अपॉन ए टाइम 1947। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पैदा नहीं हुए थे उसमें। रशीदा खाला, लड़कियों आपसे की इज्जत किया कर, लड़कियों की इज्जत किया कर। अब इनके बाल भी 3,000 रुपए किलो बिक रहे हैं। आप भी मेरी इज्जत किया करो रशीदा खाला। तेरे बाल तो है ही नहीं। आई एम अ हीरो, राजा मोड़। मैं हीरोइन, मुझे पन्नी में रख के पी जा। और देखना रशीदा खाला, मैं एक दिन फिल्म की शूट के लिए सिंगापुर जाऊंगा। तू मीरपुर तक नहीं जा सकता। तेरी जेब से पत्तियाला पान बरामद होगा इंशाल्लाह, तू देखना। तुम जलती हो मेरी तरक्की से। जलती हूँ मैं, अगरबत्ती हूँ, जलती हूँ मैं। ये खाला, एक बात तो बताएंगे, हाँ। ये आप नए कपड़े कहाँ से पहन के आ गए आज? असल में खाला को लीलन पसंद है। मेरे कपड़ों से जल रही है, खुद रेंट पे लेकर आती है और मुझे बोल रही मैंने अपने पैसों से लिया, पैसों से। झूठ मत बोलो रशीदा खाला, ये तो रेंट पे लाती है, तुम तो पड़ोस की रस्सी से उठा के छुपा लेती हो। आए चोरी हो गए तुम्हारे कपड़े क्या? बजा पूपू। क्या विलनी शशि। ऐसी हंसी मिलेगी नहीं, करोड़ों की हंसी है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा बताएं, आपने कौन सा परफ्यूम नहीं लगाया हुआ? असल में ना, सुबह से मेरा पेट खराब है। खाला ने इख्तिसार से काम लिया, चीजें तो बहुत सारी खराब हैं, जिक्र पेट का करिए। इस उम्र में हाजमा ही खराब हो सकता है बेटा। और तू सस्ती और इतनी मुश्किल उर्दू ना बोल, मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट। चलो, किसी की तो जबान आपको नहीं समझ आ रही। यार इतनी मुश्किल उर्दू। रईस अमरोही साहब बैठे में बराबर में लग रहा है। असल में खाला तजब्जुब का भी शिकार है ना, लो, इसलिए। इसके मायने बता दे बेटे। वो कह रही है कि आप कब्ज का शिकार हैं। अगर मैं छोटी होती ना तो फिर मैं बच्चों वाला कब्ज तोड़ती। आओ रशीदा खाला, मेहमानों के लिए कुछ पका के लेकर आते हैं। पका के? तू यहीं पका रहा था हमें? कासिफ, जाई होनी तेरे लिए खाना लेकर आ रही है। नाजिया, ये असल में हमारे शो की रौनक है। दोनों आते हैं, अपने वो पड़ोस में रहती हैं। ये हमारा वेटर है। कैसे लगे आपको ये लोग? अच्छी। खाना अगर बनाकर अच्छा लाएंगे तो अच्छे हैं। नहीं नहीं, खाने को तो इंशाल्लाह आप लोग अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह तरसेंगे। मुझे लगता है कि इन दोनों की टाइमिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है। काशिफ जी। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। बहुत पैसा भी ठीक ठाक आप लेते हैं। कितने पैसे देते हैं भाभी को आप? ये सोचें कि आप जितने बचते हैं वो मेरे होते हैं। वो तो जो कमाते हैं वो घर में भाभी को देते हैं। माशाल्लाह, ये अच्छी आदत है। रियल जेंटलमैन। ये वरना हमारे अमूमन एक्टर जो है ना, इधर उधर खर्च कर देते बेफालतू। लेकिन इनके बाद में ये भी ख्वाहिशात भी होती है ना। बेगम के पास पैसा आया, मेरे लिए जूते कपड़े, फिर मेरे लिए खाने का सामान स्पेशल, फिर चीजें स्पेशल, वो भी तो फिर है ना। उसको फिर सारा बचाकर फिर जो बचता है वो इनका।
हमारा ये मंच है ऊ लाला का, यहाँ पे ये हमारा एक सेगमेंट है हेलो माइक चेक। तो थोड़ा यहाँ आके अगर हल्की फुल्की कॉमेडी हो जाए, इतना बड़ा स्टार। देखिए, मैं माइक की बात तो अपनी जगह है, लेकिन मैं इस वॉल की बात करना चाहता हूँ कि ये जो आपने जितने हमारे जो लेजेंडरी स्टार्स, जी हमारे पाकिस्तान के वो स्टार्स हैं जो हम भी उन्हीं को ही फॉलो करते हैं किसी न किसी लेवल पर। और जाहिर है कि मुझे लगता है कि जिसको हंसना आता है उसको हंसाने वालों की पहचान ज़रूर होती है। क्या बात है, क्या बात। तो इन सब लोगों को आपने एक जगह इस वॉल पर, और फिर आप जो नहीं है दुनिया में उनको भी याद करते हैं और जो हैं उनको भी याद करते हैं अपने शो में। तो ये मैं चाहूँगा कि ज़रा आप, और स्पेशली आपका वो तेज वाला। अच्छा जी, आप सबको, क्योंकि माइक का तकद्दुस है तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूँकि वक्त भी कम महदूद है तो उसी हिसाब से बात करना भी ज़रूरी। मुझे उर्दू बोलने का बेहद शौक़ है। पहले शुरू में अंग्रेज़ी की बात होती थी, बल्कि नाज़िया ने की थी, तो किसी ने मुझसे पूछा आपको अंग्रेज़ी आती है? मैंने कहा जी मुझे अंग्रेज़ी आती है। और ये इनकी समझ में आ जाए ऐसी बात करो कि बैंक बजाएं। अच्छा, वो भी सोच रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तेरी समझ में आया? तेरी आया तेरी? और चूँकि मुझे उर्दू बोलना आपको पता है कि बेहद शौक़ है मुझे, तो अच्छा मुझसे भी बहुत से लोग उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त एक दिन अपनी बेगम से तारुफ़ करवा रहे हैं, तो उर्दू के किस लेवल पर होंगे, मुझसे कहने लगे इनसे मिले, ये हमारी बेगम है। तो मैंने कहा हमारी तो ना कहिए भाई। और हमारे एक दोस्त है, उनको भी उर्दू बोलने का शौक़, तो वो बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे थे। कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम ने कहा जी मुझे भी फरहान, ममान और रेहान हुए। और आपने गुज़िश्ता दिनों सरप्राइज़ सुना होगा, बहुत ज़्यादा इन था सरप्राइज़। तो मैंने कहा सरप्राइज़ नहीं बल्कि सरप्राइज़ है, यानी कि आंखें माथे पर रख लेने का उर्दू तर्जुमा। और आपको पता है कि अगर कोई करीबी आंखें माथे पर रख लें तो आपके लिए सरप्राइज़ होगा और सरप्राइज़ भी होगा। इतनी बारीक ये बातें कर रहा है ये आदमी, मेरे से कसम ले लो ये जन्नत में जाएगा। आज तो कुछ सीख ही लेंगे, आज सीख कर ही जाएंगे। हाँ, जी जी, मतलब अच्छा, सीखेंगे कुछ लोग, ना जी। सॉरी कॉपी पेंसिल उठा लें। जी जी, कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ लोग सीख लेते हैं, आपको लालो पता है। मुझे तो सब समझ आया। और कुछ लोग सीख लेते हैं, पता है, जो सीखे हुए होते हैं, बाज़ाहिर लगता है कि पक्के हैं लेकिन थोड़े कच्चे कच्चे होते हैं। अच्छा, जी, तो उर्दू बोलने का आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अच्छा एक और सिलसिला है हमारे यहाँ। आजकल मॉल कल्चर बड़ा डेवलप हो गया है। यस, पहले मर्दों के बाज़ार अलग होते थे और औरतों के लिए बाज़ार अलग होते थे, लेकिन जब से एक मॉल कल्चर आया तो एक मखलूत शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। और मखलूत शॉपिंग में ये होता है कि आप अपनी ही बेगम के साथ जब मॉल में जाते हैं तो उस वक्त अमूमन आपकी बेगम को आपसे शिकायत रहती है कि कभी आप 2 कदम आगे चलते हैं, कभी 4 कदम पीछे चलते हैं। तो ये मर्दों को पता होता है कि 2 कदम आगे चलने में क्या अच्छाइयाँ हैं और पीछे चलते हैं तो क्या होता है। जी जी, और इस दौरान अगर कोई कपल हाथ में हाथ डाले नज़र आ जाए तो उस वक्त आपकी जो बेगम होती है उसको परेशानी शुरू हो जाती है कि ये देखिए कितनी मोहब्बत है इन दोनों में, कैसे हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं। और एक आप है कभी 4 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे। तो हम ज़ाहिर है सटपटा जाते इस सवाल के ऊपर कि हम किस तरह ये हरकत करें। लेकिन हर बार इसी तरह होता रहा हमारे साथ। एक बार नज़र आया जोड़ा हाथ में हाथ डाले, दूसरी बार नज़र आया, तीसरी बार मैंने सोचा ये जो कपल हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं ना, इसका ऑपरेशन करते हैं और पूछते हैं कि ये जो आप दोनों में इतनी मोहब्बत है इसका राज बताइए। तो मैं गया उन साहब के पास, मैंने कहा हज़रत ये जो आप दोनों में इतनी मोहब्बत है इसका राज तो बताइए। तो कहने लगे राज बाज कुछ भी नहीं है, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ दुकान में भागती है। ये तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा कि फिर ये वाली तरकीब बताइए कि किस तरह काबू कर रखा है। और आपको तो पता है कि जोड़ों का दर्द जोड़े खरीदने से ही ठीक होता है। तो आप ये चाहते हैं कि जोड़ों का दर्द रहे? देखिए बात यह है कि जोड़ों का दर्द जो होता है वो जब किसी बड़ी आउटलेट में सेल लगी हुई होती है उस वक्त पता चलता है सही दर्द, कि जहाँ वो लिखते हैं 50% ऑफ है, आप यकीन कीजिए कि आउटलेट पे 50% ऑफ लिखा हुआ था अप टू 50। नहीं वहाँ 50% ऑफ लिखा हुआ था और यकीन कीजिए 50% लाइट्स ऑफ थी उस दुकान की। क्या
बहरहाल बहुत शुक्रिया और Thank थैंक you. यू, अच्छा लगा। और इस जगह पर खड़े होकर अपने, मुझे तो इस तरफ कमर करते हुए भी थोड़ी सी कबाहट हो रही थी। आपकी कमर पे इन्हीं का हाथ है, जो आपने वाह। हाथ वाली बात की ना, ये वही है। तो जुमला ये है कि ये कमर नहीं कर रहे, कवर कर रहे हैं। हाँ, ये कवर कर रहे, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जाते जाते मैं कहूँगा आपसे कि मेरे को अभी नहीं जाना है, अभी आपने यहीं रहना है। नहीं, इस माइक से जो है अलविदा कहते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। आप खुद इतने खूबसूरत और अच्छे हैं, आप तो जिसको भी लगेंगे वो तो माफ नहीं करेगा। काशिफ, ये जो हमारा सेगमेंट है हेलो माइक चेक, यहाँ जो भी मतलब पिछले एपिसोड में आया उसने कॉमेडी की, तो ये सेगमेंट का कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि उससे रोस्ट करना है, उसे करने नहीं देना है। वाह वाह। लेकिन आप इतने अच्छे लग रहे थे माइक के सामने खड़े हुए। यानी कि आपने पिछले एपिसोड में रोस्ट किया और आज होस्ट किया। ये होस्ट कर, तो मैं नाज़िया, पहले आपका सुना है बुटीक था, को लेडीज के कपड़े वगैरह बेचती। जी जी, पहले बनाती थी, लेकिन बस फिर उसके बाद वो काम को जो है छोड़ दिया, क्योंकि क्यों कपड़े पहनना लोगों ने छोड़ दिए क्या? नहीं ये बस इसलिए छोड़ दिया कि बहुत लोग और आगे कपड़े बनाने के लिए, तो मैंने वो फिर काम रखा जो एक्सक्लूसिव हो, जो मेरे हाथ का काम हो। अच्छा, अब हाथ से काम कढ़ाई करती है? नहीं, अब मेकअप्स करती हूँ। मेकअप करती है? हाँ। तुम पूछो ना, 1.5 घंटा लगाती हो धागा लेके शीशे के सामने। पूछो। नाज़िया, माशाल्लाह आप शो भी अपना स्टाइल एंड यू करती हैं, तो उसके अंदर भी आप फैशंस के बारे में बताती रहती, कौन सा रैंडम फैशन चल रहा है, क्या है। आप माशाल्लाह हमेशा से ही ड्रेसिंग की सेंस से ले लो या मेकअप की सेंस से ले लो या आपका हेयर स्टाइल ले लो, हमेशा परफेक्ट होता है। तो मतलब आप क्या रेकमेंड करती हैं कि लड़कियों को इस तरीके से ड्रेसिंग करनी चाहिए या इस तरीके से मेकअप करना चाहिए, उनको सूट करे? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, किसी भी लड़का लड़की जो भी है, उनको चाहिए कि वो पहले तो आर्ट को समझें। मैं सबसे पहले एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब एक पेंटर हूँ। पेंट करने के बाद फिर मैंने सारी चीज़ें सीखी, तो मेरे लिए सब सीखना आसान हो गया। इवन फैशन डिजाइनिंग में भी सर्टिफाइड, मेकअप में सर्टिफाइड। तो जब तक आप सर्टिफिकेशन उसके बाद नहीं लेते, तब तक मैं कहती हूँ चीज़ें नामुकम्मल हो। अच्छा, माशाल्लाह, आपने तो मेकअप के बारे में बता दिया। काशिफ, आप मुझे बताएं शेव करने का तरीका। ये जिस तरह आप यूं बता रहे थे ना, वही होता है बस। नहीं, ये देखे ना, ये मैंने इस आदमी के कभी चेहरे पे दाढ़ी देखी ही नहीं थोड़ी सी भी, ये उल्टा शेव करता है यूं करके। मुझे लगता है कि शेव से ज्यादा शेप पे आपका ध्यान होता है। अब हमारे एक लेजेंडरी आर्टिस्ट जिन्होंने बड़ा काम किया, आप भी जानते हैं, सिकंदर सनम, उनके साहबजादे हैं दोनों, वो यहाँ आके हर एपिसोड में वो परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो उनको बुला लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ख़वातीन हज़रात, तशरीफ लाते हैं दो भाई, मरहूम सिकंदर सनम के साहबजादे शहबाज और ज़ुहैब सनम। ढेर सारी तारीफ। सबसे पहले आप सब लोगों को दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी सबों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज तो मुंह पे हैदराबाद की बस पहन के आई हूँ। लाला सर, एक आप हैं दी ग्रेट लीजेंड रऊफ लाला, और एक ये है जिसने किया है अपना मुंह काला। इसी का है। मैं खूबसूरत हूँ। आपको देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है और इसे देखता हूँ तो उल्टियाँ हो जाती हैं। क्या बदतमीजी है। अरे काशिफ सर, सर कैसे हैं आप? अच्छा, आपने तो सर का हाल पूछा है तो ठीक है। सर ठीक है इनका। दीगर आज़ा भी हैं, लेकिन चलें फिलहाल सर से गुजारा कर लें। नहीं काशिफ सर, क्या आपकी बोलने की स्पीड और टाइमिंग की तो क्या ही बात है, पूरी दुनिया जानती है लाला सर। लाला सर, काशिफ सर ने इंडिया में एक आइटम किया था जिसमें इन्होंने उल्टी गिनती गिनी थी। वो आइटम इनका इतना हिट हुआ कि बॉलीवुड के डायरेक्टर ने इन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया एज अ हीरो, और इनसे कहा कि आपकी इस फिल्म में 2 रोमांटिक सीन भी हैं। जब हीरोइन को पता चला कि हीरो काशिफ खान है, उसने फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया। वो क्यों? क्या? वो क्यों? वो इसलिए, हीरोइन ने कहा कि जब बोलने की इतनी स्पीड है इनकी, रोमांटिक सीन में तो मुझे ये वेंटिलेटर पे पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे। टाइमिंग इतनी अच्छी है ना, उनकी स्पीड बहुत है। जी, आप कैसी है नाजिया जी? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम
और एक किसे देखिए, मॉडलिंग की दुनिया का सबसे बदनाम नाम। है। आपने चांस ही नहीं दिया उन्हें। वैसे आपको पता नहीं है शायद, नाजिया जी में और मुझ में 19-20 का तो फर्क है। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे के ये 32 की है और मैं 16 की। ओ फिल्म स्टार मीरा की छठी कॉपी। सीधा बोल, 16 की 16 दफा। शायद तुम तो जलते हो मुझसे। मैं तुमसे क्यों जलूंगा? जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है ना, मेरा दिल चाहता है मैं आग लगा दूं। क्या बदतमीजी है। वैसे तुम हो कौन? मैं एंकर, आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। कौन है? एंकर। देखने से तो बंगाली लगते हो। अरे यकीन करें, मैं एंकर ही हूँ। नहीं, आप बंगाली हैं। अरे मैं एंकर हूँ, आप यकीन करें। चलो आप इतना कह रहे तो मैं आपका यकीन कर लेती हूँ। हाँ। वैसे जात के बंगाली हैं आप। अरे हाँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली हूँ। चल झूठे, शक्ल से तो एंकर लगता है। क्या बदतमीजी। इंटरव्यू शुरू कर दें जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं हूँ मॉडलिंग और आतंक की दुनिया का बाएतमाद नाम, मगर इस अदम एतमाद के दौर में मुझ पे एतमाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी साजिश मलिक। वे वो कौन सा शख्स है जिसने आपके साथ साजिश कर दी और ये आपका बेड़ा गर्क कर दिया? आपको शायद पता नहीं। हाँ। मैं मलका हुस्न हूँ, मैंने बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं। तुम जैसी लड़कियां लीडो का खेल नहीं जीत सकती हो, मलका क्या जीतोगी? अच्छा ये बताएं जी। आपने कौन से मुल्क से मुकाबला हुस्न का टाइटल जीता है? मैंने वेस्ट इंडीज से मुकाबला हुस्न का टाइटल जीता है। जी। वेस्ट इंडीज से? हाँ। वो क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही थी। अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, why not? समझदार समझते हो। Yeah. मेरे एक सवाल का जवाब देके बताओ। पूछो। सवाल मेरा ये है तुमसे। हाँ? मेरे पास एक कौवा है। आपके पास एक कौवा है? जी, वो बहुत नरम है और बहुत मुलायम है। बताओ मैंने उसका नाम क्या रखा है? एक कौवा है, नरम है, मुलायम है। जी। मुझे नहीं पता। मैंने उसका नाम रखा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। मेरे भी एक सवाल का जवाब दें। पूछे। वो कौन सी मछली है जी जो मतलबी है? वो कौन सी मछली है जो मतलबी है? सेलफिश। चल बे चल, मुझे अरे इंटरव्यू तो लेने मेरा। नहीं बे चल बे चल, अबे जा 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 चल। अरे रुके। नाजिया जी और काशिफ, कैसे लगे आपको हमारे बच्चे? बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे। टू गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि हमारा ये मंच जो है ना, हमने इस पे न्यू टैलेंट को लाना है, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो कॉमेडियंस हो, उन्होंने यहाँ आके अपनी परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए हमने ये मंच बनाया है। बिल्कुल, बहुत और अच्छा लगा। काशिफ भाई आप भी आए, बड़ी खुशी हुई हमें। बिस्मा, बिल्कुल। इनके साथ कोई गेम करते हैं, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। है ना? ये जो म्यूजिक देंगे, आपने गाना बूझना है कि कौन सी फिल्म का गाना है, ये गाना कौन सा है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन थे, इसके एक्टर कौन थे। लेकिन आदर भाई हीरो हीरोइन तो डिफाइन है, ठीक है, बाकी बता देते हैं। चलो देखते हैं अभी कहां तक बता दोगे काशिफ? तुमने फिल्में देखी है, मैंने नॉवेल्टी की लाइन में लगे हुए देखा है तुमने। जी हाँ। शुरू निशाद बिस्मिल्लाह। निशाद पहला भी गाना। ज्यादा था। ए अबरे करम हाँ जी बाबा। और एक्टर इतना बरस के वो जा न सके, अब्र करम है, अब्र करम तेरे पकोड़े गरम। तो ये फिल्म का नाम बता दीजिएगा, हीरो का नाम। फिल्म का नाम तो याद नहीं, लेकिन मुझे हीरोइन आई थिंक शबनम हीरोइन इसमें नहीं। ये फिल्म है नसीब अपना अपना, हाँ दीबा और वहीद मुराद साहब, ओ हाँ हमारे लेजेंड हीरो वहीद जी, साहब। बिल्कुल, माय वेरी पाकिस्तान फेवरेट। की हाँ, क्या बात थी। सेकंड, एक दफा और एक दफा और एक दफा नहीं, एक ही दफा हो। मुझे गाना याद तो आ गया है, हाँ वो मुझे लाला सब को याद आ गया, लेकिन वो हिंट दे दे। गाने के ना जुमले नहीं आ रहे। हर किसी actual के प्यार दुनिया किसी में के कुछ प्यार ऐसा है। में। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। देख मुझे अल्फाज जुमले नहीं आ रहे। यार आप जैसा खूबसूरत आदमी इतना लेट हो गया यार। नहीं, एक्चुअल मुझे लगा कि बीच से शुरू हो गया है। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। हाँ,
वो मैं कहती हूँ, याद नहीं आ रहा था। मैं एक दिल रुबा तक आ गया था, उसके बाद फिर कुछ सूझा नहीं मुझे चक्कर। इसके बाद अगर सूझता ना तो फिर आपको पता चलता, अगर पकड़े जाते तो फिर आप खुद कहते कि हाँ जी बहुत सूझा, बहुत सूझा। लेकिन लाला, थर्ड सॉन्ग, हाँ जी जी, थर्ड सॉन्ग से पहले एक मिनट जी, थर्ड सॉन्ग से पहले हम पॉइंट्स बता देते हैं। नाजिया का 1 पॉइंट हो चुका है और आपका पॉइंट नहीं है कोई भी। नाजिया इनाम में आपको पता कितनी कीमती चीज है? क्या? 25 रुपए वाली आइसक्रीम। वो भी सही है, दे दे, मैं तो कहती हूँ। लेकिन 25 मेरा रुपए की। पॉइंट नोट कर लें आप लाला भाई। मैं नोट मुझे कर पॉइंट लिया। दे नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट नोट नहीं कर जी, लें। आपके तो नोट ही करने पड़ेंगे हमारे को, आप पॉइंट पे कहाँ आओगे? हाँ हाँ, मैं एक दिन भुला दूं तेरा प्यार, मैं तेरा एक प्यार जिससे वो दिन आखिरी है। भुला दूं, नहीं नादिया, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मैं लग रहा हूँ हीरो, लग रहा हूँ हीरो, लग रहा हूँ। मेरी जिंदगी का। और हकीकत में अगर ऐसा प्यार हो गया मुझसे तो वो दिन आखिरी ही होगा। देखो ना, ये हीरो देख नहीं रहा, माशाल्लाह लगा बस में चढ़ा हुआ है। तो फिर नाजरीन, आज भी लाला आप देख लें कि औरतें ही जीती हैं। औरतें ही जीतेंगी, और कौन जीतेगा? मर्द तो बेचारे तबले बजा रहे हैं। नाजिया जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो किया आपने, तीनों गाने बूझे, आप ही ने बूझे मेरा गाना, आप ही पहचाने। ऑलमोस्ट हाँ। हाँ, आपको आइसक्रीम इंशाल्लाह 25 रुपए वाली मिलेगी। इस वक्त फ्रिज में दबी हुई है नीचे बिल्कुल। देखा? तो मैं कब तक इंतजार करूं उसके के? आपकी कल रिकॉर्डिंग है ना स्टाइल इन यू की, उसमें मिल जाएगी। उसमें मुझे आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें भी आपके शो में आकर। आप दोनों ने बहुत अच्छा शो किया। लाला भाई आप तो है ही मतलब माशाल्लाह से लेजेंड, और बहुत एंजॉय किया। बड़ा अच्छा आपने शो को पूरा मैनेज, हर चीज़ बड़ी अच्छी की हुई है, और जिस तरह से स्क्रिप्ट भी और बातचीत भी बहुत एंजॉय किया हमने। और दूसरी बात लाला भाई, ये जो आपके अगर गेस्ट ऐसे हों तो और भी मजा आता है। मैं सोच के रखा ना गेस्ट आपके साथ, सोबर आदमी है ना? बहुत शुक्रिया। इतना ही सोबर होना चाहिए। सोबर आदमी, वरना कोई खूबसूरत लड़की होती है अंदर से बहुत बड़ा छिछोरा भी। वो वहां पे जा रहा था ना छिछोरापन सारा। नहीं, हाँ, उधर ही। वो आज भी तो माशाल्लाह लग कैसी रही है वो, देखो ना। मैं तो फंस गया हूँ नाजिया, इसको बहन बना के। लाला भाई बात ये है कि माशाल्लाह लग भी अच्छी रही, और मैचिंग की भी सूरत हाल है ना, आपको पता है थोड़ी सी। मैं आपकी पूरी टीम को मुबारक देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ये जो आपने लड़ी में मोती पिरोए हुए हैं ना, अल्लाह ताला इस लड़ी को सलामत रखे माशाल्लाह। तमाम जो बिहाइंड द सीन्स लोग हैं, तमाम जो सेट पर आए आप लोग, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप इतना अच्छा लीड करके चल रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि वो यहाँ आएँ और इस शो का पार्ट बने। तो थैंक यू, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नाजिया। ख़वातीन हज़रात, आज के मेहमान आपके सामने थे, और किस तरह का शोरा फीडबैक आप देंगे हमें, तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों मेहमान यहाँ आए और कोई अच्छा सा म्यूज़िक बजाओ।